हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो योगी सरकार प्रचंड बहुमत से आ चुकी है और नई सरकार में जो बहुत सारे कार्य हैं वो करने हैं और इस संबंध में एक बैठक भी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ली जा चुकी है और उस पर क्या कुछ कार्य यहाँ पर होने हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यूपीटीटी पर एक बड़ी अपडेट है। सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुके हैं और साथ ही साथ बीएड बाहर पर अब निर्णय निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है। 12,460 और 6800 आरक्षण सूची नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो योगी सरकार जिन मुद्दों पर यहाँ पर दोबारा से प्रचंड बहुमत से आई है, सबसे पहले उन पर कार्य होगा और ऐसे में देखा जाए तो गरीब जनता के लिए बहुत सारी योजनाओं पर कार्य करने के लिए कहा गया था और योगी जी ने इस पर रिव्यू भी किया है और साथ ही साथ ये सहमति बनी है कि जिन योजनाओं पर सबसे पहले कार्य हो और जिनको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकता है उन पर कार्य किया जाए। तो ऐसे में संकल्प पत्र के बिंदु, हर एक बिंदु पर यहाँ पर कार्य होगा, ऐसा योगी जी का कहना है। और उसी के तहत यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। मुख्य सचिव ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सीएम ने अपने स्टाफ ऑफिस को रात्रि भोज भी करवाया है और यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहनों में मुफ्त यात्रा पर मंथन हो रहा है और कॉलेज जाने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटी देने के वादे पर भी मंथन है और इसका प्रस्ताव जो है वो तैयार हो रहा है। तो इन्हीं सारे मुद्दों से ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार फिर से बनी है, तो इन्हीं मुद्दों पर काम होगा। फ्री राशन का वितरण होगा, 60 से अधिक वर्ष की जो महिलाएं उनको मुफ्त बस की यात्रा मिलेगी, कॉलेज जाने के लिए स्कूटी मिलेगी, लैपटॉप टैबलेट की जो योजना है उसको और भी युद्ध स्तर पर जारी किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये 2024 की तैयारी भी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और केंद्र की सरकार का फैसला होना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर कार्य होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर होली और दीपावली में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया था, तो उसी क्रम में 1 मुफ्त सिलेंडर यहाँ पर होली में दे देंगे। अगर इंस्टेंटली यहाँ पर मिल जाएगा मुफ्त सिलेंडर और ये दिया भी जा सकता है, तो पूरा एक गहरा प्रभाव पड़ेगा कि योगी सरकार जो कहती है वो करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रोजगार जैसे मुद्दों पर अभी भी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि संकल्प पत्र में लिखा है कि जितने भी सरकारी विभागों में खाली पद हैं उन सब पर भर्तियां होंगी, लेकिन अब कब होंगी इसकी गाइडलाइन और डेडलाइन नहीं फिक्स की गई थी। अब देखते हैं, थोड़ा सरकार और रैली में आ जाए, थोड़ा रन करने लगे, शपथ ग्रहण हो जाए नए तरीके से, तो फिर देखते हैं इसके लिए जो बेरोजगार छात्र हैं वो आवाज़ भी उठाएंगे। अब देखते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर कब तक जारी हो पाती है। लेकिन और भर्तियों के बारे में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो देखने के लिए मिल रही है। देख सकते हैं पीसीएस 2022 का जो विज्ञापन है वो इसी महीने जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा पीसीएस 22 की भर्ती का विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। अब तक विधानसभा चुनाव के कारण आयोग जो रुचि है उसको नहीं ले रहा था। हालांकि आयोग ने अपने वार्षिक कैलेंडर में पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को और जो मेंस है वो 27 सितंबर को रखा है। इस लिहाज से प्रारंभिक परीक्षा में 3 महीने का समय बचा है।
1 महीने ऑनलाइन आवेदन में लग जाते हैं। उसके बाद तैयारियों में समय लगता है, क्योंकि पीसीएस के लिए लाखों अभ्यर्थियों के आवेदन आए हैं। सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो आयोग को अब तक एसडीएम के 39 और तकरीबन 300 पदों पर अधियाचन मिल चुका है। आयोग को पहले तकरीबन 150 पदों का अधियाचन मिला था। तो पीसीएस 2022 की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द दोस्तों जो है शुरू होने वाली है, और इसका विज्ञापन भी इसी महीने जारी होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं योगी सरकार राज्यपाल से मिले विधायकों की सूची भी सौंप दी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। देखिए, विधानसभा चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो गई है। यह 8 जनवरी 2022 से लागू थी। हालांकि आदर्श चुनाव आचार संहिता उन जिलों में लागू रहेगी जहां विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव होने वाले हैं। अब दोस्तों पुष्कर धामी का भी इस्तीफा हो चुका है। नई सरकार बनाने की तैयारी है। योगी जी क्या कहते हैं यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके साथ सबके विकास के मूल मंत्र को अंगीकृत कर विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया है, ऐसा इन्होंने कहा है। और दोस्तों यहाँ पर अहम पदों पर अब दिखेंगे नए चेहरे। यूपी की 18वीं विधानसभा में सदन के अंदर का नज़ारा भी बदला सा होगा। नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बरकरार रहेंगे, लेकिन उनके सामने बैठने वाले नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी नहीं होंगे। अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी नहीं होंगे। उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल भी नहीं होंगे। इन सब पदों पर अब इस बार नए चेहरे आपको दिखाई देने वाले हैं। तो 19 मार्च को हुआ था पिछला शपथ ग्रहण। 15 साल बाद विधानसभा को मिलेगा अपना सीएम। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो एक बड़ी बात है, और बहुत जल्द यहाँ पर शपथ ग्रहण भी योगी जी का जोर शोर के साथ होने वाला है। अब देखते हैं उसमें क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट इनके द्वारा की जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यूपीटीटी का परिणाम तैयार हो चुका है। हरी झंडी का इंतज़ार है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम पीएनपी ने तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के चलते परीक्षा कार्यक्रम में निर्धारित तिथि 25 फरवरी को उसी दिन घोषित किया जा सकता है। परिणाम घोषित करने की अनुमति शासन ने पीएनपी सचिव को नहीं दी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो जाने के बाद यूपीटीटी का परिणाम घोषित करने के लिए शासन की अनुमति का इंतजार है। यह परीक्षा पीएनपी ने 23 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कराई थी। कुल यहाँ पर 18/22/112 अभ्यर्थी जो है वह शामिल हुए थे। अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि शासन की अनुमति के बाद जो परीक्षा का परिणाम है वो जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर परीक्षा परिणाम जारी है। एक बार हरी झंडी मिल जाए शासन से तो परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद तुरंत यहाँ पर शासन कह देगी कि भाई आप अब परीक्षा परिणाम जारी कर दो, और वो बहुत जल्द आपका जारी होने वाला है। अब दोस्तों हम चलते हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर। दोस्तों ये प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट से बीएड बाहर पर। अब जो निर्णायक मोड़ है वो आ चुका है, क्योंकि जो फाइनल हियरिंग है, चूँकि एनसीटी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, बीएसटीसी के भी छात्र हैं, बीएड की भी हैं। अब जो सुनवाई की तिथि है वो 15 मार्च निर्धारित हुई है। तो 15 मार्च को सुनवाई होगी और इसी दिन एक बड़ा निर्णय देखने के लिए मिल सकता है। ये निर्णय ऐसा होगा जो पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई कोर्ट है नहीं। तो ये काफ़ी निर्णायक और महत्वपूर्ण सुनवाई है, और इसको लेकर बीएड के छात्र काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। और बीएसटीसी के भी छात्रों का मानना है, या डीएलएड के यूपी के भी बहुत सारे छात्र इसमें लगे हुए हैं कि इस सुनवाई से बीएड को बाहर करवा दिया जाए, जिससे कि प्राथमिक में जो राह है वो उनकी आसान हो जाए। जब भी भर्तियां आएँ तो सिर्फ बीएड को यानी कि 6 to 8 में ही मौका मिले, या टीजीटी वगैरह में वो हों, लेकिन 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले ही रहें जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। योगी सरकार फिर से मतलब आ चुकी है, और बीएड छात्रों ने कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने योगी सरकार को ही चुना है, क्योंकि योगी जी ने यहाँ पर बीएड छात्रों को सम्मिलित करवाया था
और इसके पहले बीएड छात्र प्राथमिक से बाहर चल रहे थे। तो ये भी बहुत डाइवर्सिफाइड मुद्दे हो चुके थे। अखिलेश यादव जी का जो स्टेटमेंट था शिक्षा मित्रों के पक्ष में कहना, वो भी काफ़ी डाइवर्ट किया है युवाओं को। बहुत सारे युवाओं ने मतलब भाजपा की तरफ ही आना पसंद किया है कि बीएड वाले भी आए भाजपा की तरफ। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नई भर्ती वाले भी जो छात्र थे तो उनका भी यही मानना था कि एकेडमिक्स जिनकी लो थी कि एकेडमिक के अगर भर्तियां होने लगी तब तो फिर, और देखिए ये बिल्कुल तय था कि अगर सपा सरकार इन केस बनती तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ नया तो अवश्य किया जाता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पिछली सरकार है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। इवन इफ अगर आपने देखा होगा कि प्राइमरी की जो यूनिफॉर्म है वो भी चेंज कर दी जाती हैं। सपा आएगी तो उनका अलग यूनिफॉर्म है, बसपा रहती थी उसका अलग यूनिफॉर्म था, भाजपा आई इनका अलग यूनिफॉर्म चल रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत गहरी बातें होती हैं। तो इस वजह से भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव संभव था। तो यहाँ पर योगी सरकार फिर से कमबैक हुई है, तो अब कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे और एज इट जैसी चीज़ें चल रही थी, सुपर टेट आपको देना ही देना है। मतलब प्राइमरी में जब भी भर्ती आएगी तो सुपर टेट की जो मेरिट होगी वो जुड़ेगी और उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और यहाँ पर दोस्तों जो फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा, और ऐसी उम्मीदें बहुत कम हैं कि बीएड छात्र बाहर होंगे। मेरे हिसाब से सभी को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। अब दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे छात्र परेशान हैं। तो 12,460 शिक्षक भर्ती जिस तरह 5 साल योगी सरकार में गुजरी है उसी प्रकार से आगे भी गुजरने वाली है, क्योंकि इसमें जो समझौता है उसके लिए छात्र जीरो और जो मतलब वहाँ के छात्र हैं जहाँ पे सीटें आई हैं वो तैयार नहीं हैं। समझौते का मतलब क्या है, शून्य जनपद के जो अभ्यर्थी हैं वो सीधे बाहर हो जाएंगे, कुछ एक को मौका मिलेगा। तो ये मामला जब तक यहाँ पर लखनऊ हाई कोर्ट से नहीं फाइनल होता है तब तक यहाँ पर देखिए अपने से सरकार तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं करने वाली है। नहीं तो करना होता तो 5 साल गुजर गए हो जाता। अब ये जो कोर्ट से हो जाएगा उसी पर काम होगा। अब 6800 आरक्षण सूची की बात करें तो इसमें जो है सरकार का खुद का रोल है, तो इसमें ये इंटरेस्ट लेंगे और 22 मार्च को एजी साहब इसमें फिर से उतरेंगे। और इसके लिए विभाग ने ये भी बताया है कि पूरी तरीके से जो रिप्लाई है वो तैयार हो चुका है और उनको पूरी उम्मीद है कि जो भर्ती है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उनको नियुक्तियां भी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर होगी, तो ऐसा अभी कोई चर्चा का विषय नहीं है। जैसे ही यहाँ पर देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में राज्य सरकार को स्वायत्तता रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी, वो कैसे रिक्रूटमेंट को इनिशिएट करेंगे। और योगी सरकार कतई पक्ष में नहीं है कि प्राइमरी जैसे पोस्ट में यहाँ पर इंटरव्यू हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो जैसा चीज़ चल रहा था उसी के आधार पर होगा। सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं दोस्तों वो 26 अप्रैल से होंगी। कार्यक्रम जारी हो गया है। 12वीं की परीक्षा 15 जून और 10वीं की परीक्षा 24 मई को यहाँ पर समाप्त होंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं।